हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ प्रश्नावली 8.1 के 2 नंबर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लिखा हुआ है आकृति 8.13 में, यानी ये जो आकृति दिया गया है इसका नाम है, देखिए ये आकृति जो दिया गया है इसका नाम है 8.13। तो कहता है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको बनाने से पहले क्या करना होगा, यानी जो ये आधार है इसका मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये समकोण है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि अगर आधार का मान ज्ञात करना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा लेते। एक फार्मूला आपको पता होगा, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर कितना है 13 है ना, तो 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस में उसके बाद लंब का आधार 12 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 का होल स्क्वायर करते थे 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर करते थे सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर करते थे 144 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करते सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 144 को घटाते तो 25 आएगा, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा सेंटीमीटर, यहाँ पर 25 है। ठीक है, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 25 का वर्गमूल निकालते तो 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का वर्गमूल निकालेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया। अब आगे देखिए इसको हम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10p माइनस कॉट आर। तो इसको निकालने से पहले हम एक आपको ये दूसरा चीज दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये है समकोण। तो समकोण की ये जो सामने का भुजा होता है ये होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। ये देखिए कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा वही रहता है। लेकिन अगर मान लेते हैं थीटा यानी कोण, इसको मान लेते हैं तो इसके सामने का जो होगा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और इसके जो थीटा यानी कोण के जो नीचे का होगा ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। यानी कर्ण चेंज नहीं होता है लेकिन आधार और लंब ये चेंज होता है। अगर थीटा माने तो इसके सामने का ये भुजा जो होगा, सामने का भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। और जो नीचे का ये बगल वाला जो भुजा होगा ये क्या कहलाएगा, आधार। यदि थीटा यानी कोण इसको मान लेते हैं तो इसके सामने का भुजा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। तो फिर ये लंब हुआ तो इसके सामने बगल का जो भुजा होगा ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी का प्रयोग ऊपर में होने वाला है। जैसे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10p, यानी ऊपर वाला ये जो भुजा दिया गया है ये कोण का काम करेगा। तो इसके सामने का जो होगा ये लंब होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है, तो इसके लिए भी एक हम ट्रिक बतलाते हैं। देखिए याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, यानी ये जो हो जाएगा ये साइन थीटा का साइन थीटा का हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा का फार्मूला है ना, यानी P से परपेंडिकुलर उसके बाद B से बेस। तो यहाँ यानी इस यहाँ पर देखिए 10p है ना, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा का फार्मूला पहला नंबर तो जानते हैं लंब बटा में कितना होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं लंब बटा में कितना, आधार। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब इसके लिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लंब है तो इसके लिए तो ये लंब हो गया ना, तो यहाँ पर यह लंब का मान देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर। अब अट्टा में यहाँ पर आधार है तो आधार का मान कौन होगा,
तो आधार ये ना है 12 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 12 सेंटीमीटर। अब आगे कॉट आ रहे ना, तो कॉट कॉट है तो पहला नंबर बतलाते हैं कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो टेन का उल्टा होता है यानी बेस यानी मतलब बी बट्टा में पी यानी आधार बट्टा में लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार, क्या लिखेंगे आधार, ऊपर लिखना चाहिए आधार बट्टा में क्या हो जाएगा लंब। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यह कहता है कॉट आर, तो यहाँ पर कोण ये ना बनेगा यानी आर जो है वो कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए कोण ये बन रहा है, तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये नीचे का जो है वो क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर यह लंब का काम ये करता है, तो लंब का मान देखिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आधार का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। एजा पर माइनस चिन्ह दे देते। यहाँ पर यह देखिए आधार का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है 12 सेंटीमीटर, तो मतलब 5 सेंटीमीटर नीचे वाला ना करेगा, यहाँ दे देंगे 5 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान से सुनिए, यानी यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कॉट आर, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, यानी टेन का उल्टा करते हैं, तो यहाँ पर यह आधार बट्टा क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर लिख दिया आधार बट्टा लंब। लेकिन यहाँ पर देखिए कोण क्या कहता है कॉट आर ना, तो यहाँ पर यह कोण आर बन रहा है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, और इसके जो नीचे का होगा ये क्या होगा आधार। तो आधार का मान 5 सेंटीमीटर, और जबकि लंब का मान कितना यहाँ पर दे दिए 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। अब देखिए ये प्लस में था ये माइनस में, ये दोनों कट करके कितना आ जाएगा 0, यानी इसका मान कितना आ गया 0।